Hello, good afternoon, students. Now today's topic is your first things is a menstrual cycle. ठीक है, आज हम सॉरी थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो फर्स्ट टॉपिक इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक इज अ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। ठीक है, और थर्ड थिंग्स इज अ वर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो आज के हमारे 3 टॉपिक हैं और 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और दिस इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। दिस वर्थ कंट्रोल इज अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा और आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स इज फर्स्ट टॉपिक इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड टू एवरी फीमेल बॉडी पर कंडक्ट या परफॉर्म टू एवरी फीमेल बॉडी। ठीक है, इन अ ड्यूरिंग प्यूबर्टी फेज। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये कब कंडक्ट होती है, कब परफॉर्म होती है, फॉर्म्ड होती है। ये दीज आर स्टार्टेड थ्रू द ड्यूरिंग प्यूबर्टी फेज। तो प्यूबर्टी फेज यू नो एवरीवन व्हाट इज अ प्यूबर्टी या प्यूबर्टी इज आल्सो नोन एज एडल्ट फेज। इसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट स्टेज भी कहते हैं, एडल्ट स्टेज। तो यू नो व्हाट इज द एडल्ट फेज या प्यूबर्टी फेज। तो मेल की जो प्यूबर्टी फेज होती है 12 टू 14 ईयर्स एंड फीमेल की प्यूबर्टी फेज होती है 10 टू 12 ईयर्स। ठीक है, मतलब ये मैंने आपको बताया था प्यूबर्टी स्टेज। तो प्यूबर्टी प्यूबर्टी टाइम पीरियड, व्हाट इज अ प्यूबर्टी टाइम पीरियड। तो प्यूबर्टी टाइम पीरियड इज अ फीमेल puberty time period is a 10 to 12 year and male puberty time period is a 12 to 14 year। तो फीमेल बॉडी की बात कर रहे हैं तो फीमेल बॉडी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंडक्टेड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड फ्रॉम puberty phase like 10 to 12 years old। जो चाइल्ड्स होते हैं, बेबीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो एंडिंग फेज होती है फीमेल की, जो एंडिंग फेज होती है, ठीक है, जो एंडिंग स्टेज होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। तो एंडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 टू 55 ईयर्स ओल्ड, मतलब ये स्टॉप हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। बट व्हाट इज अ मेनोपॉज। तो ये मेनोपॉज जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज अ मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या होता है, मतलब ये शायद आपको ये आपको शायद क्लियर हुआ होगा व्हाट इज अ मेनोपॉज। तो दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज अ स्टार्टिंग टाइमिंग इज अ 10 to 12 year of menstrual cycle and ending time is a 50 to 55 years old। तो these are menopause stage। तो ठीक है, तो ये 4 फेजेज में कंप्लीट होता है। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंडक्टेड 4 फेज। फर्स्ट फेज जो होती है, फर्स्ट फेज होती है फॉलिकुलर फेज। फर्स्ट फेज हम जिससे कहते हैं फॉलिकुलर फेज। फर्स्ट फेज हम किसे कहते हैं, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज इज अ फॉलिकुलर फेज। सेकेंड फेज इज अ सेकेंड फेज जो होती है ओव्यूलेटरी फेज, इसे हम कहते हैं ओव्यूलेटरी ओव्यूलेटरी फेज। सेकेंड फेज इज अ ओव्यूलेटरी फेज। और थर्ड फेज इज अ ल्यूटियल, इसे हम बोलते हैं ल्यूटियल
टीएल फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक है। और फोर्थ फेज होती है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो ये 4 फेज होती हैं, और जो कि ये स्टार्ट होती है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता है 1 टू 28 डेज का होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टोटल टाइम पीरियड कितना होता है, एवरी मंथ में परफॉर्म होती है, फीमेल के एवरी मंथ में परफॉर्म होती है, और 1 टू 28 डेज की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा आपको क्लियर हो गया। एवरी फीमेल बॉडी में होती ओवरी, ये क्या ओव्यूलेट करती है इन एवरी मंथ। तो मतलब ओवरी इज टू टू ओवरीज इन नंबर में, एंड पेयर अबाउट 1 पेयर ओवरीज, ठीक है। पेयर कितनी होती हैं, 1 पेयर ओवरीज होती हैं, विच इज अबाउट 2 ओवरी, एंड परफॉर्म जो होती है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टेड 1 टू 28 डेज, ओके, 1 टू 28 डेज। जो मेनोपॉज होता है ये आपको क्लियर होगा। सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेज हम देख रहे हैं ये 10 टू 12 डेज की होती है, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं मतलब जो फॉलिकुलर जो फेज होती है, फॉलिकल से इनमें क्या बनते हैं, फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। फॉलिकुलर फेज में ये जो होती है 10 टू 12 डे, ये 10 टू 12 डेज की होती है। हम कह सकते हैं 5 टू 14 डेज, इसे हम 14 डेज का भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम 14 डेज का भी हम कह सकते हैं, टू 10 to 12 डेज, या फिर 14 डेज फॉलिकुलर फेज होती है। इट लास्ट फॉर अबाउट 10 to 12 डेज, फ्रॉम 5th टू 14 डेज, ठीक है। 5th डेज से 14 डेज की जो बीच की जो होती है उसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है। और इसमें इस फॉलिकुलर फेज में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और एक जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये ओवरी से ग्राफियन फॉलिकल हार्मोन रिलीज करता है, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है फ्रॉम द पिट्यूटरी। ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। जो ओव्यूलेशन फेज होती है, ओव्यूलेशन फेज में क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। ये जो ओव्यूलेशन रिलीज ओवम, इसमें ओव्यूलेशन में क्या रिलीज होता है, ओव्यूलेशन में ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम रिलीज होता है, ध्यान रखना है। ओव्यूलेशन प्रोसेस, इसमें फॉलिकल्स बनते हैं, और इसमें ओवम रिलीज होते हैं। ओव्यूलेशन में क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होते हैं, और ये अबाउट 15 डेज, 14 डे या 15 डेज हम कहते हैं, 15 डेज में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ओवम बन जाता है, ठीक है। जो ल्यूटिनाइजिंग फेज होती है, ल्यूटिनाइजिंग जो फेज होती है, ल्यूटिनाइजिंग फेज से टेस्री फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट टू द कार्पस लूटियम। तो ल्यूटिनाइजिंग फेज में कार्पस लूटियम बनता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कार्पस लूटियम क्या होता है, कार्पस लूटियम। तो कार्पस लूटियम बनता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग फेज में कार्पस लूटियम बनता है। तो कार्पस लूटियम कहाँ से बनता है, फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल।
तो ये ओवरी वाले मैंने बताया था, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी से ग्रेफियन फॉलिकल, और ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कार्पस लूटियम का बनना क्या कहलाता है, ल्यूटिनाइजिंग फेज, ल्यूटियल फेज कहलाता है। ठीक है, और ये अबाउट 14 to 15 डेज, ये 15 अबाउट जो 15 डेज की होती है। ठीक है, ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज 14 डेज, ये 14 डेज भी कह सकते हैं, 14 या 15 डेज। ठीक है, और इसमें कार्पस लूटियम से क्या रिलीज होता है, कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन, ये कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन जो फेज होती है, जो मेंस्ट्रुएशन फेज होती है, ये अबाउट 3 to 5 डेज की होती है। ये जो होती है 3 to 5 डेज की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है 3 to 5 डेज की होती है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये टोटल मतलब 4 डेज में मतलब बहुत सारा अमाउंट्स में फ्लूइड रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, और ओव्यूलेशन होता है इसमें, मतलब ओवम लार्ज अमाउंट्स में रिलीजिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, ये सारा। तो ये काल 3 to 5 डेज में होती है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब फॉलिकुलर फेज क्या होता है, ओव्यूलेशन फेज क्या होता है, लुटिनाइजिंग फेज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा मेनोपॉज किसे कहते हैं, ये बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज अ मेनोपॉज। ठीक है, स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और एंडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंड जो टॉपिक है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट्स, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट्स। तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट्स में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट्स में एम्ब्रायो कैसे बनता है, वैसे आप जानते हैं, जो कोई मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स हैं, ये मान लीजिए स्पर्म है, ये ओवम है, दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, दोनों में फ्यूजन होता है और क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ये जाइगोट बनता है, जाइगोट से डेवलप इनटू एम्ब्रायो, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो। तो इसको हम जाइगोट से बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जाइगोट ये मैंने फर्टिलाइजेशन उससे पहले मतलब ये बना होगा, गैमीट्स बना होगा। तो सबसे पहले जो पहली प्रोसेस मैंने बताया था, क्या बताया था, गैमीटोजेनेसिस। क्या बताया था, गैमीटोजेनेसिस, पहला जो प्रोसेस बताया था गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में क्या हो गया, गैमीट्स का बनना, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पर पहले ही बता चुका हूँ। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमीट्स का बनना। जैसे दो टाइप की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो ये गैमेटोजेनेसिस का हो गया। ठीक है, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, और ओवम का बनना क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। दूसरा हम बात करते हैं सेकेंड जो आती है फर्टिलाइजेशन, मतलब कॉपुलेशन, सॉरी थर्ड जो सेकेंड स्टेज आती है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, व्हाट इज इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन जब गैमेट्स बन गया तो इंसेमिनेशन होगा। मतलब वैसे मैंने आपको बताया था, जो स्पर्म एंटर्ड फ्रॉम मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी, तो जो एंटर करता है स्पर्म कंडक्ट होता है, या स्पर्म फ्लो होता है फ्रॉम मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर बताया इंसेमिनेशन क्या होता है। तो फीमेल बॉडी में पहुँच गया। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन ये मैंने आपको पहले ही ये सब चीज़ बता चुका हूँ। तो जाइगोट से बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये हमने बताया, जाइगोट्स बना यहाँ पर, तो जाइगोट से बनने की प्रोसेस क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है मतलब
क्लीवेज, तो जाइगोट का यहाँ पर क्या होता है, क्लीवेज होता है। जाइगोट क्या होता है, क्लीवेज होता है। जाइगोट का क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज होकर क्या बनता है, मोरूला बनता है। सब समझा रखा है ये, मोरूला बनता है। मोरूला से ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला बनता है। ठीक है, तो ये क्लीवेज हुआ, जाइगोट का क्लीवेज हुआ। ये जो जाइगोट है, जाइगोट का क्या हुआ, क्लीवेज। माइटोसिस डिवीजन कहलाता है। क्लीवेज क्या कहलाता है, माइटोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन मतलब सेल में डिवीजन हुआ, सेल डिवाइड हुई, मोरूला बना, ब्लास्टूला बना और गैस्टूला बना। ठीक है, ब्लास्टूला। तो इसको, ये जो प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया कि जाइगोट बन गया। ठीक है, क्लीवेज, क्लीवेज अभी बताया। क्लीवेज क्या कहलाता है, क्लीवेज क्या कहलाता है, मतलब जाइगोट से जो जाइगोट होता है, सॉरी, जो जाइगोट होता है, जाइगोट ये क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है। जाइगोट माइटोसिस डिवीजन करने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहते हैं। जैसे ये जाइगोट है और जाइगोट में बहुत सारी सेल बन गए हैं, ये क्या कहलाएगा, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला। ठीक है, ये सारी प्रोसेस कहलाएगा। इम्प्लांटेशन मैंने बता भी चुका हूँ कि फिफ्थ क्या है, मान लीजिए इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में क्या होता है, मतलब इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो जाइगोट, सॉरी, जो ब्लास्टो जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टोसिस्ट आर ट्रांसमिट फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस। यूट्रस में जाने की प्रोसेस, यूट्रस में चला जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के इनर वॉल से ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। व्हाट इज इम्प्लांटेशन, द व्हाट इज इम्प्लांटेशन, द blastocyst attached to the endometrium wall of the uterus is known as इम्प्लांटेशन। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने प्लेसेंटा बताया था। प्लेसेंटा का वर्क क्या है, प्लेसेंटा बता चुका हूँ कि ये एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड होती है, और ये फीटस को क्या करता है, ये माइक्रो जो विलाई होती है, विलाई से कनेक्टेड होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है, और ये प्रोटेक्टेड भी करती है, एम्ब्रायो को प्रोटेक्टिव भी करती है, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। और गैसेस का जो फीटस का जो गैसेज एक्सचेंज होता है, ये मूव करता है, वेस्टेज को मूव करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटेशन। तो गैस्टुलेशन, गैस्टुलेशन किसे कहते हैं, गैस्टेशन टाइपेड 6-7, जो एक कहलाता है गैस्टेशन या गैस्टुलेशन कहते हैं, गैस्टेशन टाइम पीरियड। गैस्टेशन टाइम पीरियड क्या कहलाता है, मतलब मैंने आपको बताया था 9 मंथ 10 डेज का जो गैस्टेशन टाइम पीरियड होता है मैमल्स में, एवरी मैमल्स में, और मतलब या फिर 280 डेज का ये टाइम पीरियड होता है, गैस्टेशन टाइम पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन, जो गेस्टेशन टाइम पीरियड होता है अबाउट 280 डेज का होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, पार्चुरेशन होता है। नेक्स्ट क्या होता है, पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या हुआ, पार्चु ये पार्चुरेशन क्या हुआ, पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब पूरा गेस्टेशन में पूरा बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है, गेस्टेशन में बेबी का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, और 9 मंथ 10 डेज का हो जाता है, 9 मंथ 10 डेज का हो जाता है, तो पूरा बेबी डेवलप हो जाता है, और मतलब फिर आउट आउट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गेस्टेशन टाइम पीरियड। और मतलब बेबी को डिलीवरी, मतलब डेवलपमेंट्स को गेस्टेशन कहते हैं, और पार्चुरेशन को डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का आउट होना फ्रॉम द मदर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स। तो रिलैक्सिन हार्मोन थोड़ा ध्यान रखेंगे। रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, मतलब रिलैक्सिन हार्मोन इज यहाँ पर जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन्स कहते हैं, और ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी फेज के समय ये रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारा, जो लास्ट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है, बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल की हम बात करते हैं, बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं कि इसमें मतलब डायरेक्टली मैं बोलता हूँ कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना क्या कहलाता है, बर्थ कंट्रोल कहलाता है। बाय द डिफरेंट टेक्निक, बाय द डिफरेंट मेथड के थ्रू होता है। तो यहाँ पर 3 मेथड हैं, 3 टेक्निक हैं। एक तो हम कहते हैं फर्स्ट टेक्निक है एक मैकेनिकल मेथड होता है, एक मैकेनिकल मेथड हुआ, एक मैकेनिकल मेथड हुआ, दूसरा एक मैकेनिकल मेथड हुआ, दूसरा केमिकल मेथड, और तीसरा होता है सर्जरिकल मेथड। तीसरा क्या है, सर्जरिकल मेथड है। थर्ड क्या हुआ, सर्जरिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है। ठीक है, तो ये सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में यहाँ पर 3 मेथड हुए। मैकेनिकल मेथड में आ जाएगा, जो मैकेनिकल मेथड्स होते हैं उसमें डायफ्राम में पहला क्या है, मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में क्या आ जाएगा, डायफ्राम। मैकेनिकल मेथड में क्या आ जाएंगे, डायफ्राम है, कंडोम है, उनके थ्रू प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, सीमेन को अंदर जाने से रोकना। तो वो एक तो आ जाएगा डायफ्राम में आ जाएगा, ये डायफ्राम में आ जाएगा। दूसरा कंडोम है, कंडोम हो गया। तीसरा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यूटीआई जिसे हम कहते हैं, IUDS, इंट्रा IUDS, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायफ्राम होता है मैकेनिकल मेथड में काम आता है, और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हो गया, कंडोम हो गए, जो सब किस में आता है, मैकेनिकल डिवाइस में, मैकेनिकल कंट्रोलर में आते हैं। दूसरा है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या आ जाते हैं, बहुत सारे ओरल पिल्स होती हैं, इसमें जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं वो केमिकल मेथड में आते हैं, केमिकल कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारे केमिकल कंट्रोल के नाम सुने होंगे, ओरल पिल्स जैसे कंबाइनिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स में मालाडी आ जाएगी, सहेली आ जाती है। ठीक है, अनवांटेड 72 आई पिल्स। ठीक है, और मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, बहुत सारे पिल्स ऐसे हैं, एग्जांपल सभी को मालूम है। ये जो केमिकल के थ्रू, केमिकल से किस में आएगा, केमिकल मेथड में, केमिकल कंट्रोलर में आएंगे। ठीक है, ओरल पिल्स से मालाडी, ये सारी चीज़ें केमिकल कंट्रोलर में आएंगी। तो यहाँ पर कंबाइंड बर्थ कंट्रोल पिल्स है। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स है, ये तो बहुत पुरानी है। मालाडी अगर हम देखा जाए आज से करीबन 50 इयर्स पहले भी अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी मालाडी बहुत फेमस थी। और सहेली, 2 टैबलेट थी, मालाडी एंड सहेली। ये क्या, इनमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिससे ये क्या करता है, एस्ट्रोजन मतलब प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ होता है। ओरल जो पिल्स होती हैं, ये ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर, मतलब थोड़ा स्टडी सेल्फ भी करना पड़ेगा। और तो ये सब आप समझ गए, ओरल पिल्स हैं, मालाडी है, अनवांटेड 72 है। इनसे क्या हो जाता है कि स्पर्म की जो मोटिलिटी रेट हो जाती है वो कम हो जाती है, ड्यूरेशन टाइम पे स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और वो
उसको फ्यूज नहीं कर पाता, ओवम को फ्यूज नहीं कर पाता, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर स्पर्म की जो अ, जो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी मोड उनको क्या करता है, डैमेज कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, अगर एनर्जी लेवल कम कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता। तो ये मतलब जो कितने भी केमिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी केमिकल होते हैं उनके एनर्जी लेवल को, स्पर्म के एनर्जी लेवल को क्या करता है, कम करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तीसरा जो सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड में सर्जिकल मेथड सर्जिकल मेथड में क्या होता है, सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि मतलब मेल में क्या करते हैं, नसबंदी कर जाती करते हैं। जैसे बासा डिफरेंशिया, मैंने आपको बताया था, बासा डिफरेंशिया क्या करता है, बस बेस्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, वहाँ पर गांठ लगा दी जाती है, और मतलब सीजरिंग कर दिया जाता है, जिसे नसबंदी कहते हैं। ठीक है, मेल में बेस्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, उसको उसको बांध दिया जाता है, और जिससे स्पर्म कंडक्ट ना हो पाए, और ये ना फ्लो ना हो पाए। ठीक है, मूव ना कर पाए स्पर्म, जो सेमिनल फ्लूइड होता है। तो बेस्ट डिफरेंस को क्या कर देते हैं, कंडक्ट ब्रेक कर देते हैं, और तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो अगर वेस बेस्ट डिफरेंस वेस्ट डिफरेंस वेस्ट डिफरेंस को कंडक्ट मतलब कट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, बेसेक्टोमी। व्हाट इज अ बेसेक्टोमी? बेसेक्टोमी क्या कहलाती है, मतलब जो वेस्ट डिफरेंस होता है, वेस्ट डिफरेंस को क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड के थ्रू रिमूव कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं, और कट उसी थ्रेड से उसके इलास्टिक से मेम्ब्रेन से बांध देते हैं, नसबंदी करना जिसे हम कहलाते हैं। तो उसे हम कहते हैं बेसेक्टोमी। और फीमेल में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट को ब्रेक कर देते हैं। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ओविडक्ट ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, या हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को क्या कर दोनों इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, कट कर देते हैं, और जिससे मतलब जो फ्लूइड होता है, सीमेन होता है, वो नहीं आ पाता, ओवम के पास नहीं आ पाता, और फर्टिलाइज नहीं हो पाती है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, टाइटली क्या करते हैं, बांध देते हैं थ्रेड के थ्रू, और इलास्टिक के थ्रेड के थ्रू बांध देते हैं, और इससे लोग ओवम तक, एम्पला तक स्पर्म क्या होता है, नहीं पहुंच पाए, फ्लूइड नहीं पहुंच सेमिनल फ्लूइड नहीं पहुंच पाए। तो ये सारे जितने भी मेथड हैं उनको क्या करते हैं, कंट्रोल किया जाता है, क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल को करते हैं। चौथा एक और देखा है, नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड रिफेन फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी में आता है, और जैसे विड्रॉवल ऑफ पेनिस आउट फ्रॉम वेजिना एंड बाय द मेल फीमेल इंसेमिनेशन, बिफोर इंसेमिनेशन। तो हम नेचुरल प्रोडक्ट करते हैं, मतलब सेमिनल फ्लूइड अंदर अंदर न जा पाए, कॉपुलेशन के समय हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला ही है कि सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है, उसे रिफ्रेनिंग उसको समझे पहले कि ये है क्या। उसके बाद मतलब उसको जैसे ये क्वाइटिंग होने से पहले, क्वाइट मतलब बाहर आने से पहले, जो सेमिनल फ्लूइड होता है बाहर आने से पहले उसको क्या करता है, वेजाइना से आउट कर दिया जाता है। ठीक है, कॉपुलेशन ड्यूरिंग सेफ पीरियड है। तो जो कॉपुलेशन किया जाता है वो ड्यूरिंग सेफ पीरियड में किया जाता है। मतलब जैसे जब ओव्यूलेशन, मान लीजिए मैंने अभी क्या बताया कि 14 डेज में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन कब होता है, 14 डेज में ओवम रिलीज होता है। तो 14 डेज को उसको देखा जाए, टाइम पीरियड, मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड देखा जाए कि कौन सा जो पीरियड है वो सेफ है, तो उसको उस समय हमें कॉपुलेशन करना चाहिए, या फिर मीटिंग करनी चाहिए।
आपस आपस में, ठीक है। तो ये एक सही टाइम पीरियड रहता है और उसको समझने के लिए। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर हुआ कि आज हमारा बर्थ कंट्रोल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया, थोड़ा ऐसी ओरली हमने डिस्कस किया कि बर्थ कंट्रोल क्या होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हुआ, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हुआ। दूसरा हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स के बारे में बात किया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स ये सारे टॉपिक वैसे तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट्स होता है, ये सारी जो स्टेजेस, जितनी भी स्टेजेस थी, ये सारे मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट हुआ।